वर्तमान में पंकज उपाध्याय जी के सानिध्य में भी हैं, विधायक हैं जोरा के। तो शक्कर कारखाना कैलाश में कब से चालू था, कितने लोगों को उस टाइम पर कितना क्या बेनिफिट्स मिलता था, कितने किसानों को रोजगार मिलता था? आप काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं इस क्षेत्र के, थोड़ा प्रकाश डालें। ये शुगर मिल कारखाना जब सरेंडर हो गया उसके बाद रोजगार कैसे किसानों को मिले, डाकू समस्या के बाद सबको रोजगार के लिए, इस वजह से सहकारी शुगर कारखाना ये शुरू हुआ। लगभग कितने साल पहले हुआ होगा? ये 72 से 77 के बीच में हुआ। अच्छा। और ये अपनी पूरी उसके साथ चला। नवल किशोर गर्ग इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष थे। और जब बंद हुआ तब सरमन सिंह धाकड़ थे। बंद लगभग कितने सालों बाद हुआ? ये सरमन सिंह ये 11-12। तो ये जो बंद हुआ, जब बंद हुआ तो केवल 2 करोड़ का घाटा था। यानी जितने शेयर होल्डर्स थे वो उन सबको हटाने के बाद, और ये जो एक प्रक्रिया में पूरी की पूरी जब भाजपा पे पूरी सरकार आ गई तो ये 2 करोड़ का घाटा था और उसको आधार बना के ये शक्कर मिल बंद कर दिया। और वही घाटा फिर बाद में जाके 52 करोड़ का हो गया, क्योंकि जो उसमें मजदूर और कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह जो बकाया थी वो इंक्लूड हो गई और उसका ब्याज तब चढ़ता गया और ये हुआ। तो 2 करोड़ का घाटा 52 करोड़ के घाटे में बदलने के और शेयर होल्डर्स के बलबूते पे ये चला था और सरकार के दोनों के समन्वय से चला था। उस सब समन्वय को हटा के और एक ये बेचना है, ये दिमाग में आ गया। इस वजह से ये शक्कर कारखाना बंद हुआ। तो इसके पीछे कौन दोषी है और कौन नहीं है, अब जब बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हम इसे चलाएंगे तब वो महत्वपूर्ण नहीं रहती है। तो शक्कर कारखाना चलाओ समिति इसी वजह से रखा है कि सरकार इसे चलाना चाहती है और हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं। परेशानी है कि 143 बीघा सहकारी समिति की है, ये सहकारी लोगों की, ये सब जनता की है, जो नीलामी के लिए दिया है। इसको सरकार मनमोहन सिंह के, डॉक्टर मनमोहन के कहने के अनुसार उसको पेमेंट कर सकती है, लेकिन इसके विपरीत इसकी जो सेल निकाली है उसके हम वो है मजदूर को जो पूरा पैसा है उस 143 बीघा को सरकार गिरवी रखे अपने पास या किसी संस्थान को दे और 52 करोड़ रुपया उनका जो है वो उनको मजदूरों को उनका भुगतान करे। तो हम मजदूरों को पूरा भुगतान भी चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार ने जो किया है उस हिसाब से उस पैसे का पेमेंट सरकार करे, जैसा मोहन सिंह ने कहा था कि वो सरकार में ब्याज सहित मजदूरों को देगा। उसी वायदे को याद दिलाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उसी वायदे को याद दिलाने के लिए दिनांक 18 समिति से जो सरकार का पॉजिटिव है कि सरकार शक्कर कारखाना चलाओ समिति नाम रखा है और वो नीलामी जमीन की किसी प्राइवेट या वैसे व्यक्ति को देने के बजाय सरकार खुद गिरवी रखे और उसका पेमेंट करे और फिर उसके बाद उस मिल को जब चालू करवाना है तब उसका कैसे सहयोग करे ये करे और सरकार पे पर्याप्त पैसा है जो वो भुगतान कर सकते हैं। इसके आधार पे ये हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं, धरना आंदोलन 18 तारीख से। बताइए, आप वर्तमान विधायक हैं जोरा के, आज जो है मीटिंग भी हुई है और लगभग आप जागरूक भी हैं, आगे की रणनीति भी अपना, तो ये बताइए कि लगभग कितने दिनों से बड़े बड़े वरिष्ठ जो नेता थे आधार बनाया हम शक्कर कारखाना चालू करेंगे, किस किस नेता ने कब कब जो है इसको आधार बनाया? जैसा कि आपको हमारे मार्गदर्शक महेंद्र मिश्रा जी ने आपको पूरा बताया, ये 2008 से इसका बंद होना प्रारंभ हुआ और लगभग 10-11 में पूर्ण रूप से बंद हुई है। जब से लेके आज तक, चूँकि बीजेपी सरकार रही लगातार, कांग्रेस सरकार मात्र 1 साल की रही, तो जितने भी नेता यहाँ पर जोरा किलार्स में जितने भी नेता है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, चूँकि बीजेपी की चूँकि सरकार बीजेपी की रही तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। मैं समझता हूँ सैकड़ों बार उन्होंने घोषणा करी शक्कर कारखाना चालू होगा, मैं किसान का बेटा हूँ। जी बिल्कुल, वीडियो रखे हैं बहुत। जी। उसके बाद में
यहाँ के सांसद नरेंद्र तोमर है, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, उन्होंने कई मंचों से बोला कि शक्कर कारखाना चालू कराएंगे। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो तो लगातार कह रहे हैं जी। सबसे पहले आए जनवरी, शायद 3 या 4 जनवरी को आए और मंडी में घोषणा करके गए कि पहला काम शक्कर कारखाना चालू करूंगा। अभी उन्होंने एक जगह और बोला कि जिनकी देनदारियां बकाया है सरकार सक्षम है, सरकार जैसे वहाँ पर हुकुम मिल की 485 करोड़ रुपए की भुगतान किया है, वैसे सभी का वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने आप को यहाँ पे हमेशा सर्वे सर्वा बताते हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने कई मंचों से अभी कुछ दिनों पहले फिर बोल के गए शक्कर कारखाना चालू कराएंगे, मैंने ये काम करा दिया, वो कराएंगे। लेकिन इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है आप देख रहे हैं। सामने आ गया कि जो जमीन दिग्विजय सरकार ने किसानों को गन्ना उगाने के लिए गन्ने के बीज को संरक्षित करने की महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शक्कर कारखाना चालू किया है, तो शक्कर कारखाना का सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो गन्ना है। तो गन्ने का उत्पादन कौन सा बीज सबसे अच्छा होता है, वो 142 बीघा जो जमीन है उस पर गन्ने का बीज रोपा जाता था, संरक्षित किया जाता था, वो इसलिए महत्वपूर्ण जमीन है, इसलिए हम लगातार विरोध कर रहे हैं। हम हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ में लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम तो जेल गए, कई बार जेल गए, हम सब लोग जेल गए। इसके पहले भी इन्होंने करा तो हम शिवराज सिंह चौहान से बात करने के लिए गए और हम जेल गए। तो इनकी कथनी और करने का अंतर जो दिख रहा है स्पष्ट, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मुख्यमंत्री 500-700 करोड़ रुपए तो हवाई यात्राओं में निकाल रहे हैं, माध्यम से करते हैं, वो कर रहे हैं, रोज नए हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अन्न शन्न खर्चा हो रहा है। ये जो भ्रष्टाचार का पैसा जो इकट्ठा हुआ है, अगर वही खर्चा कर दे तो अभी तक इनका भुगतान होया था। गाड़ियों में 50-50, 60-60 कुंटल किलो सोना मिल रहा है। तो अगर ये पैसे ही कहीं लगा दें हमारे किसान भाइयों को और हमारे कर्मचारी भाइयों को दे दें, क्या जरूरत है कि जमीन बेच? ये एक षड्यंत्र है, सोची समझी रणनीति है। जो केलारसी शक्कर फैक्ट्री है, हमारे मुरैना जिले में सबसे महंगी जमीन केलारस में है और केलारस में बहुत बड़ी शक्कर कारखाने जमीन है। इस जमीन को बेचने एकमात्र उद्देश्य है इनका कि कैसे भी इनके भू माफिया मित्र इस शक्कर कारखाने जमीन पर। लगभग कितने व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे? मैं हर मंच में कहता हूं कि लगभग 10 से 15 हजार किसान और सीधे डायरेक्ट, और बहुत बड़ी आबादी। आप देख रहे हैं जब शक्कर कारखाना चलता था, जौहरा केलारस के बाजारों में अमन बरसता था। जो गन्ना नहीं उगाते उनके यहाँ भी खरीदी होती थी, रोजगार था, तनख्वाह घर में आती थी, मतलब चारों तरफ केवल चमन बरस रहा था। और विश्वास मानिए ये प्रारंभ होगा तो वास्तव में वापस से चमन बरसेगा। और मेरा तो अनुरोध है, हमारे जितने भी बीजेपी के मुख्य नेता हैं, मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्री, में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के ही कृषि मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े नेता हमारे हैं। बस इनसे बड़ा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हमें धरने देना पड़ रहा है। आप हमारे क्षेत्र के नेता हैं, आप सुनिए, मेरी मत सुनिए, इन हजारों किसानों की सुनिए, बेरोजगार युवाओं की सुनिए, और इस शक्कर कारखाने को प्रारंभ कराने के लिए अभी हम बचाव समिति थी, अब हमारे यहाँ से चलाव समिति हो गई है। तो किसान अपना केलारस शक्कर कारखाना चलाव समिति पुनः प्रारंभ कीजिए, ये आपसे निवेदन है। 18 तारीख से हम धरने पे बैठ रहे हैं, उससे पहले आप घोषणा कीजिए कि ये रुक जाए, नीलामी रुक जाए, तो हमारा धरना स्थगित कर देंगे। हम आपसे मंच के माध्यम से कह रहे हैं, आपको मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है शक्कर कारखाने प्रारंभ करना, हमें आपसे लड़ना नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन है। लेकिन आप हमारे सुनेंगे नहीं तो हम 18 तारीख से धरना देंगे और नीलामी की प्रक्रिया को रुकने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, जेल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। बस मेरा निवेदन आपसे फिर से, बिना दलगत राजनीति उठ के इस शक्कर कारखाने को प्रारंभ करें। के लिए क्या ये इनका मन पलटा है या क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या? मैंने विधानसभा में इस बात को, आपने भी देखा मीडिया के माध्यम से, कितनी बार मैंने उठाया, पत्र लगातार लिख रहा हूँ। इन्होंने कई बार अभी तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं दिया है। पहला हमने आज जो एजेंडा तय किया है कि हमें लिखित में शक्कर कारखाने को प्रारंभ कराने के लिए आश्वासन चाहिए, लिखित में। 1 इंच भी जमीन नहीं बिकने दी जाएगी। हमारा गन्ना कहाँ उगेगा? हमारे गन्ने तो उगेगा, किसान उगाएंगे। हमारे जो शक्कर कारखाने लगी हुई जमीनें हैं वो किसानों के लिए संरक्षित करने के लिए है, उस बीज को, उसके लिए। तो हम 1 इंच जमीन बेचने के
उसमें नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है। और हमारे कर्मचारी साथियों को, भाइयों को, मेरे परिवारजनों को भुगतान मिले, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं तो आपकी लड़ाई किस हद तक जाने वाली है? उस धरने में निर्णय लेंगे, और निर्णय में आपने देखा होगा मैं मंच पे भी नहीं बैठता हूँ। ये लड़ाई हमारे महेश मिश्रा जी, हमारे अशोक तिवारी जी, हमारे गैराम धाकड़ जी, हमारे श्रीवास जी, ऐसे कई नेता हैं। मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से इस कारखाने को चलाया इन लोगों ने, इस लड़ाई को लड़ा। और एक किसान है, मैं तो इसमें बहुत छोटा सा पार्ट हूँ। चूँकि मुझे इन सबके आशीर्वाद से विधायक बनाया है, मेरी नैतिक जवाबदारी बनती है इनके साथ खड़े रहना, इनसे कंधे से कंधे, इनके निर्देश में तो जो निर्देश देंगे। लेकिन इस मैं हमेशा हरमन से बोलता हूँ कि शरीर की सांस तक और रक्त की अंतिम बूंद तक किसानों की लड़ाई को लड़ा जाएगा। 18 तारीख के बाद सरकार तो मन बना चुकी है कि उसको लड़ना है। आपकी लड़ाई कहाँ तक जा सकती है? चक्का जाम 18 तारीख से प्रारंभ होगा, आपको जब पता लगेगा। हाँ, अभी नहीं, अभी मुझे तो ऐसा लगता है, अंतरात्मा से ऐसा लगता है कि ये लोगों को तरस आएगा, सरकार मानेगी। हमारे इतने शीर्ष नेता, कृषि मंत्री बैठे हुए यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हमारे परिवार के, मुख्यमंत्री जी अपने आप किसान पुत्र बताते हैं, किसानों से खिलाफ, और सभी लोग बोल रहे हैं ये किसानों के खिलाफ नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि 18 तारीख से पहले ही हमसे बात करेंगे कि हम नीलामी रोक रहे हैं और कारखाना प्रारंभ करेंगे। नहीं करेंगे जबकि बात करेंगे। हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत विश्वास में हैं। सरकार 52 करोड़ रुपए देगी।